हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैट में। और आज हमारे साथ हैं फाइनली द नागिन। वेलकम हिना Hi, खान। hi. Thank you, Pooja. हाउ आर यू? Very good, very good. How are you? आई एम आल्सो फाइन। तो सबसे पहले तो नागिन की बात करते हुए, नई नागिन हिना खान, अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। ये कैरेक्टर जो है ये जो नागिन हमारी फ्रैंचाइज है, दिस इज द फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, फिफ्थ सीजन. बट दिस नागिन, वी आर गोइंग बैक इन द पास्ट. हम सतयुग में जाएंगे वापस, और जहाँ से ये कहानी एक्चुअली शुरू हुई है वहाँ जाएंगे. हम्म। तो मैं जो प्ले कर रही हूँ, जो नागिन प्ले कर रही हूँ, वो सबसे पहली नागिन है. सबसे ओके। पहली नागिन आई विल बी प्लेइंग. और मैंने नागिन, मतलब स्नेक से पहला ह्यूमन फॉर्म लिया है, जो मुझे शिव जी की तरफ से वरदान मिला था. व्हेन यू विल वॉच द हम्म। स्टोरी यू विल गेट टू नो. तो मैं बनती हूँ सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन. तो so yeah, that's the story. It's about her love, and हम्म। she's fierce, she's intelligent, she's strong, she's mesmerizing, she's beautiful. और तो ये वो अपने प्यार को पाने के लिए किस हद तक जाती है, और how she takes the revenge to हम्म। claim her love back. उसके लिए अगर उसको कितनी भी जन्म लेने पड़े, she's ready to do that. तो नागिन 5 में सर्वश्रेष्ठ नागिन का प्यार कौन है? मोहित और धीरज दोनों पोस्टर में दिख रहे हैं। वही तो, धीरज दोनों हैं. प्यार है हर तरफ से. अब कौन किससे करता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट प्यार हर तरफ से है. और बहुत सारा प्यार है जो आपसे कुछ भी करवा सकता है. तो दैट्स द थिंग. पहली बात. और मेरे साथ दोनों हैं. मुझे दोनों के साथ काम करके बहुत बहुत मजा आया. तो दैट्स इट. या और कमौली का कैरेक्टर ले लो या नागिन 5, लुक हिना का बहुत डिफरेंट होता है, इधर ज्वेलरी, ड्रेसेस। सो इस बार नागिन 5 में क्या अलग है लुक को इस लेकर, खास बार मेहनत? नागिन 5 में अगेन आई थिंक हमने जूल जैसे कमोलिका के टाइम पे, या फिर मैं कोई भी कैरेक्टर अगर करती हूँ, आई रियली रियली गेट इनटू द लुक इन द आउटफिट्स एंड ज्वेलरी, व्हाट एम आई वेयरिंग. मैं बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करती हूँ उन चीजों में, बिकॉज आई नो दैट पीपल रियली लुक फॉरवर्ड टू व्हाट हिना इज वेयरिंग. राइट। whether it's about jewelry, it's about her outfits. So मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती हूँ. जैसे कि कमोलिका के बारे में हम जानते हैं कि कमोलिका की स्पेशली द नोज पिन्स बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, लोगों को बहुत अच्छी लगी थी. एंड ओवरऑल द लुक, जिस तरह से वो ड्रेसअप होती थी शादी से पहले या शादी के बाद, वो लोगों को बहुत अच्छा लगा. तो इस बार भी हम पे प्रेशर था, एकता का खुद इन्वॉल्वमेंट था. वो चाहती थी कि इस नागिन को, हालांकि उन्होंने हर नागिन के आउटफिट पे, हर चीज़ पे हर बार काम किया है, पर इस बार वो चाहती थी कि, आपने जैसे नोटिस किया होगा, नागिन का आउटफिट इज ऑल्सो वेरी सेंशुअस, वेरी हॉट. राइट। तो इस बार भी जो उन्होंने आउटफिट मुझे दिया है, तो हमने मिलके उस पे काम किया. एंड दैट्स हाउ द आउटफिट लुक्स. एंड प्लस द अदर आउटफिट्स जो आप बाद में देखेंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है. तो ओवरऑल मतलब आई वुड से दैट द टीम हैज रियली रियली वर्कड हार्ड ऑन द आउटफिट्स. एंड ज्वेलरी ऑल्सो इज वेरी डिफरेंट. अगर आप नागिन की ज्वेलरी देखेंगे, आपने वैसी ज्वेलरी नहीं, यू ऑलवेज सीन देम in big kundan mangtikas and pearls हाँ। hanging. But for this Nagin in Nagin 5, which the character is played by me, बहुत अलग है. ज्वेलरी भी बहुत लाइट है, बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल अलग डिजाइन है. इनफैक्ट आई जस्ट हैव दिस नथ विच आई रियली वांट टू टॉक अबाउट. दिस हम्म। इज like for the first time I've not seen it on television anybody wearing, or I have not really seen such नथ. एंड ट्रस्ट मी, ये हमने क्रिएट की है खुद. और कैसे ओह। क्रिएट किए, किन हालात में क्रिएट किए, वो भी मतलब अपने आप में एक स्टोरी है. बस क्रिएट हो गई. एंड आई एम श्योर दैट पीपल आर गोना लाइक इट. दिस इज जस्ट अ चेन, ओके. द चेन रोल्ड अप एंड वी क्रिएटेड अ नथ आउट ऑफ इट. सो जो नागिन की नथ है वो यही है. दिस इज व्हाट शी इज वेयरिंग. तो इट इट लुक सो नाइस ऑन स्क्रीन. जब हमने देखा कि ऐसे एक्सपेरिमेंट, मुझे खुद एक्सपेरिमेंट करने में इतना मजा आता है. तो एक्सपेरिमेंट करके जब आपको इतनी अच्छी कोई चीज मिल जाए, तो यू आर हैप्पी. सो शी इज वेरी वेरी हॉट, बोल्ड. सो इज हर ज्वेलरी. तो हिना कितना इन्वॉल्वमेंट दिखाती है अपनी ज्वेलरी को सिलेक्ट करने में, और ये आइडिया किसका था?
अ ये लॉट, अ वाला लॉट। नस मैं हम सबका हमने मिलके डिसाइड किया, हमने लुक टेस्ट किए, और हम ज्वेलरी पे काफ़ी काम करना चाहते थे, अच्छी ज्वेलरी बनाना चाहते थे, बिकॉज़ मतलब मैं अपनी बात करूँ एज़ हिना खान, व्हेन आई डू अ कैरेक्टर, पीपल रियली लुक अप टू द कैरेक्टर कि हिना क्या पहन रही है, या फिर राइट। व्हाट काइंड ऑफ ज्वेलरी इज शी वेयरिंग, व्हाट काइंड ऑफ मेकअप शी इज़ पुटिंग ऑन। सो हम चाहते थे, स्टोरी तो डेफिनिटली इस बार बहुत डिफरेंट है, और उसके अलावा हम चाहते थे कि हम अपने लुक पे भी बहुत काम करें। तो वो हमने किया है, अब देखते हैं पब्लिक को कितना पसंद आता है। वैसे प्रोमोज ने तो ऑलरेडी नागिन 5 के इतने सारे फैंस बढ़ा दिए हैं प्रोमोज को लेकर, और शूट को लेकर कितनी एक्साइटेड है हिना। मैं ऑलरेडी शूट कर रही हूँ, मजा आ हम्म। रहा है शूट करने में, इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। भले ही हम्म। मैंने 11 इयर्स काम किया हो, पर कोई फर्क नहीं है, बिकॉज व्हेन यू आर ऑन सच अ सेट जहाँ यू हैव ग्रीन स्क्रीन्स ऑल अराउंड यू, यू बिकम अ बेबी अगेन एज एन एक्टर, बिकॉज आपको नए से शुरुआत करनी पड़ती है, नए से सीखना पड़ता है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, आधे से ज़्यादा चीज़ें आप इमेजिन करते हैं क्योंकि वो होती नहीं है आपके सामने। तो हम्म। मेरे लिए तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ ये स्पेस मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया था, तो आई एम रियली एंजॉयिंग माई सेल्फ। और इस न्यू नॉर्मल में शूट करना कितना एक्सेप्ट किया आपने न्यू नॉर्मल को एंड टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस। Well, we don't have a choice. Rather than accepting it, we really don't have a choice. हम accept करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। पर of course डर लगता है, बहुत डर लगता है। It is a scary situation. बहुत difficult times हैं। और मैं भी सेट पे जाती हूँ तो नर्वस रहती हूँ। आई एम ऑलवेज ड्रिंकिंग काढ़ा, गर्म पानी पीती रहती हूँ, काढ़े पीती रहती हूँ, अपने आप को सैनिटाइज करती रहती हूँ, अपनी चेयर बार बार सैनिटाइज करती रहती हूँ। एंड प्लस द प्रोडक्शन हाउस इज ऑल्सो टेकिंग केयर, हर किसी का टेम्परेचर चेक होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक होता है, सेट्स एवरी 4 आवर्स सैनिटाइज होते हैं। तो ओवरऑल एवरीवन इज मेकिंग एन एफर्ट, और उसके बाद आपकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक मुझे जो समझ में आया है, मैं जितने दिनों से काम कर रही हूँ और जो मैंने देखा सेट पे जो बाकी लोग काम कर रहे हैं, हम पीपी किट्स पहनते हैं, हम ग्लव्स पहनते हैं, हम मास्क पहनते हैं, हम शील्ड्स पहनते हैं, हम सब करते हैं, but for actors obviously we can't do it because we are in our looks and we have to perform. Baki directors and the team, they are always they take care of themselves, protection होती है। पर मुझे मैंने एक रूल बनाया है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और मैं चाहूँगी कि मैं आप सब लोगों के साथ वो शेयर करूँ कि आप मास्क तो ऑफ कोर्स आप पहन नहीं सकते हैं, लेकिन आप मास्क पहने ना पहने, ऑफ कोर्स पहनना चाहिए अगर आप एक्टर नहीं है, एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। बस आपके हाथ आपके फेस तक नहीं जाने चाहिए। दैट्स इट। ये बहुत जरूरी है। ये मेरा एक रूल है, मेरा ब्रह्मास्त्र है कि मेरे हाथ मैं जो छू कभी, इन दीज कंडीशंस, आपको पता है डेली सोप कैसे कंडीशंस में शूट होता है, कितना स्ट्रेस होता है, तो आप कभी कभी भूल जाते हैं कि आपको राइट। ख्याल रखना है, या आपको टेक केयर करना है, आपको सैनिटाइज करना है, आप 10 चीजें छू लेते हैं। तो मैंने एक रूल है मेरा कि मैं मेरे हाथ मुंह तक नहीं ले जाऊंगी। आई विल नॉट टच माई आई विल नॉट टच माई नोज, आई विल नॉट टच माई माउथ। दैट्स इट। आप घर जाइए, शावर लीजिए, वेपर थेरेपी लीजिए, स्टीम लीजिए, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए, टेम्परेचर चेक कीजिए, आप ठीक रहेंगे। उसी के बाद ही आप बाकी के काम कर सकते हैं, वो तो बहुत ऑफ जरूरी कोर्स, भी है। ऑफ कोर्स। अच्छा, जैसे हिना ने कमोलिका का कैरेक्टर किया है, वेब सीरीज की है, फिल्में भी की हैं, और अब नागिन, तो नागिन के रोल, पर्टिकुलर रोल के लिए कुछ किसी से टिप्स ली या कितनी रिसर्च की है। I think the best tip you can get from Ekta. Yeah, I mean, I don't think किसी और से टिप की गुंजाइश होती है जब एकता आपको खुद नरेट करती है कि आपको क्या करना है, उनको क्या चाहिए, उनको क्या एक्सपेक्टेशंस है आपसे। क्योंकि वो जब भी किसी, जैसे मैंने कोमोलिका भी किया था, उनको मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, और पता नहीं, आई थिंक शी बिलीव्स इन अ सिक्स सेंस अ लॉट। उनको बस पता नहीं, उनको समझ में आ जाता है कि ये कैरेक्टर यही कर सकती है। तो वो वो आपको अप्रोच करती हैं, और वो आपको बोलती हैं कि आप ये कर सकते हो, और वो आपको बहुत सिमिलरली, इट्स द सेम थिंग हैपेंड टू मी व्हेन आई वाज अबाउट टू प्ले कोमोलिका। उन्होंने मुझे ओके। बोला कि तुम करोगी और तुम कर सकती हो, एंड दैट हैपेंड। हालांकि आई डिड इट फॉर अ वेरी ब्रीफ टाइम, पर जितने भी टाइम मैंने किया, लोगों को पसंद आया, लोगों को अच्छा लगा। तो आई थिंक इट्स अ कन्विक्शन जो आपको मतलब बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर देता है। राइट। तो नागिन 5 के साथ साथ और भी कुछ प्रोजेक्ट्स में दिखने वाली हैं हिना, मतलब साथ ही कुछ और भी जो वेब सीरीज, प्रोजेक्ट्स फिल्म।
जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब डिजिटल हैं, और आई डोंट सी देम स्टार्टिंग एनी टाइम सून। और जो शूट कर चुकी थी वो आ चुके हैं वो प्रोजेक्ट्स। आई हैड 2 रिलीजेस इन लॉकडाउन। तो या अब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, अब तभी दोबारा कुछ आ सकता है जब मैं उसके लिए शूट करूं। तो शूटिंग कंडीशंस कब होंगी, कब हम उस एटमॉस्फेयर में दोबारा जाएंगे, तो we'll see। लास्टली बस अपने फैंस को कुछ कहना कहना चाहेंगी नागिन के बारे में, और हिना का कुछ मैसेज उनको। वेल आप लोगों ने हमेशा नागिन को बहुत पसंद किया है। मैं चाहूंगी कि आप ये सीजन भी देखें, और यू विल सी, आप एक बहुत अलग स्टोरी लाइन देखेंगे। कंटेंट इस बार का जो है क्रिएटिवली बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है देन द रेगुलर नागिन्स व्हिच वी हैव सीन। ऑफ कोर्स आपको वो भी बहुत अच्छे लगे हैं, तो आई एम श्योर आपको ये भी बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज डू वॉच नागिन 5, एंड देन यू हैव मी। सो आप लोग अलग अलग तरह की ज्वेलरीज और आउटफिट्स में देखेंगे मुझे, एंड ऑफ कोर्स माय परफॉर्मेंस। सो डू या वॉच इट गाइस। थैंक यू सो मच हिना, इट वाज थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय एंड बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।